हमारी जो रिसोर्सेज हैं हमारी स्टेट के वो बाहर भेजेंगे, हमारे यहाँ का रेत, हमारे यहाँ का रोज़गार और हमारी यहाँ की ज़मीनें जो है वो बाहर भेजने का कार्य जो है यहाँ 370 और इसके बाइफिकेशन के बाद हुआ जब JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को लागू किया। आज भी वही कश्मीर है जिसके हालात पहले थे। ये किस कश्मीर की बात करते हैं, ये किस अमन शांति की बात करते हैं, पर 2019 के बाद जो स्थिति है वो और बिगड़ी है। ये बात करते हैं लाल चौक की। आज लाल चौक में टारगेटिंग किलिंग हो रही है, यहाँ पर बंदूक उठा के जो है वो मासूमों को और जो हमारे श्रद्धालु हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ। परसों ये पहलगाम में हुआ, क्या हुआ? 2 दिन पहले कुलगाम में हुआ, वो गोजर 4 लड़के उठाए तो मार दिए। उसके बाद रियासी की मैं देखो, नौशहरा की बात देखो, उसके बेनल आमर की बात देखो, दिवसर की बात देखो। ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी और सिर्फ एक इस फर्क को भी समझने जागरण लाइव में आपका स्वागत है। आज जो है जम्मू कश्मीर को लेकर एक प्रोटेस्ट चल रहा था और उसमें हमारे साथ जम्मू कश्मीर से ही मोहित शर्मा जी, इनसे जानेंगे क्या कहेंगे जो आप लोगों की डिमांड है। देखिए, आज जैसे सबने देखा कि जंतर मंतर पे हमारा प्रोग्राम था और 19 तारीख को हमारा जो कंपेनिंग थी वो चलो कश्मीर थी। उसके बाद 20 तारीख को हम चलो जम्मू का नारा हमने लगाया। उसके बाद जो हमने वादा किया था 21 तारीख को कि चलो दिल्ली, तो उसके तहत आज हमारी पूरी लीडरशिप यहाँ पर पहुँची है और हमारा जो मकसद है यहाँ पर आना वो ये है कि 5 अगस्त 2019 को मैं कहता हूँ कि सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे भारत में एक काला दिन माना जाता है जब पार्लियामेंट में बाइफिकेशन होती है जम्मू कश्मीर। मतलब एक ऐसी रियासत जो फुल फ्लैज स्टेटहुड है उसको 2 पार्ट में तोड़ा जाता है और 2 यूटी बनाई जाती है, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। देखिए, इससे हमारी पहचान को हमारी पहचान हमको देगी। हमारी जो रिसोर्सेज हैं हमारी स्टेट के वो बाहर भेजेंगे, हमारे यहाँ का रेत, हमारे यहाँ का रोज़गार और हमारी यहाँ की ज़मीनें जो है वो बाहर भेजने का कार्य जो है यहाँ 370 और इसके बाइफिकेशन के बाद हुआ जब JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को लागू किया। लेकिन बीजेपी तो इसके फायदे गिना रही है। वो कह रही है कि जब से वहाँ धारा 370 हटा है वहाँ शांति आ गई है, अमन चैन आ गया है, जो पत्थरबाजी करते थे वो सब अपने अपने काम में लग गए। देखिए, बीजेपी जो अमन शांति की बात करती है मुझे लगता है उनको ग्राउंड पे आना चाहिए, क्योंकि अभी हाल में हुए पहलगाम अटैक की अगर मैं बात करूं, क्योंकि जब हमने स्टेटहुड हमसे छीनी गई, यूटी में हमें कन्वर्ट किया गया, तो यहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर है वो ऑनरेबल हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी के अंदर। ये भी मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी जो प्रोटेक्शन है वो ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी के हाथों में है। तो ये सवाल हमसे नहीं, ये सवाल जो है वो अमित शाह से पूछना चाहिए क्यों यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आज भी वही कश्मीर है जिसके हालात पहले थे। ये किस कश्मीर की बात करते हैं, ये किस अमन शांति की बात करते हैं, पर 2019 के बाद जो स्थिति है वो और बिगड़ी है। ये बात करते हैं लाल चौक की। आज लाल चौक में टारगेटिंग किलिंग हो रही है, यहाँ पर बंदूक उठा के जो है वो मासूमों को और जो हमारे श्रद्धालु हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। ये किस अमन शांति की ये बात करते हैं। आप यूथ हैं, जो बीजेपी दावा कर रही है कि वहाँ का यूथ भटक गया था, जो पत्थरबाजी में लग गया था, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये बात कर अगर मैं डाटा की बात करूं तो जम्मू कश्मीर की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 30वें नंबर पे है। अगर ये वादा करते हैं कि हमने रोजगार देने का कार्य इनको किया है, तो जो आंकड़े क्यों इनसे विरोधी में आते हैं? क्योंकि ये जुल्मे वाली सरकार है, ये सिर्फ बड़े बड़े वादे कर सकती है, पर जो ग्राउंड पे रियलिटी है वो ये है कि आज का युवा जो है उनको बिल्कुल रोजगार नहीं है। हम यहाँ पर हमारी फॉरेस्ट की भर्ती हुई थी 4 साल पहले, अभी तक एक कैसी कंडक्टिंग बॉडी है, अभी तक उसका रिटर्न नहीं कर पाया। तो ये बात करते हैं रोजगार की, मुझे लगता है कि आपको ग्राउंड में आना चाहिए और इसलिए हमारी जो डिमांड थी आज हमने बढ़ चढ़ के बात की है और हम ये आशा करते हैं हमारी ऑनरेबल PM साहब से और ऑनरेबल हमारे होम मिनिस्टर से कि जो अभी अगस्त में अभी 21 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है मानसून सेशन, वहाँ पर रिस्टोरेशन बिल लाया जाए और जम्मू कश्मीर की जो रियासत जो हमारी पहचान थी उसे वापस लाया। आप युवा हैं, वहाँ का यूथ क्या चाहता है? वहाँ का युवा जो है वो रोजगार चाहता है। वो चाहता है कि जो उनके रिसोर्सेज है, जो उनकी आइडेंटिटी है, जो उनकी डोगरा आइडेंटिटी है, उसे सेव किया जाए। ये हमारे राइट है।
आज हम यहाँ पर अपना हक मांगने आए हैं, अपना रोजगार की बात अपने सामने यहाँ पर रखने हैं। अगर आप रिसोर्सेज बाहर भेज दोगे तो यहाँ का युवा जो है उसके रोजगार की क्या कंडीशन होगी आप ये देखिए। यूएन से जो स्टेट से यूएन बनने के बाद वहाँ की जो स्थिति है वो बेहतर हुई है कि बदतर हुई है? वो बदतर है। मैं वही बात कर रहा हूँ कि आप ग्राउंड में आके देखिए कि जो सिचुएशन है वो बड़ी ज़्यादा खराब है। आज आप देखिए कितना अभी सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी वो यूथ की थी आज, क्योंकि हमारा जम्मू कश्मीर का यूथ जो है जो बेरोजगारी से ग्रस्त है वो चाहता कि उसे रोजगार मिले। और ये जो सरकार है बड़े बड़े वादे करती है पर ग्राउंड पे जो रियलिटी जम्मू कश्मीर की है वो बिल्कुल अलग है। अब आप लोग का अगला स्टेप हमारा ये होगा कि हमने हमारे जो LOP हैं राहुल गांधी जी ने, उन्होंने भी लेटर जो है उनको दिया है कि जो अभी अगस्त में मानसून सेशन स्टार्ट होगा तो उस पर जो है हाँ अभी चल रहा है 21 जुलाई से स्टार्ट हो गया है, तो वहाँ पर जो है बिल को पास किया जाए और लोगों की जो डिमांड है कि हमें स्टेटहुड वापस मिलनी चाहिए, हमें अपनी रियासत आनी चाहिए, तो वो लोगों को पीएम ने भी वादा किया था वहाँ के। हाँ उन्होंने 3-4 बार जो है मीडिया के सामने ऑफिशियली या अनऑफिशियली बात की और उन्होंने हमें वादा किया था कि हम यहाँ पर 3 चीज़ें जम्मू कश्मीर के अंदर करेंगे। सबसे पहले डिलिमिटेशन, हमने उसको भी एक्सेप्ट किया। उसके बाद इलेक्शंस जो सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस की यहाँ पर हुई और उसके बाद थी स्टेटहुड का डिमांड। थर्ड पे उन्होंने प्रॉमिस किया कि आपको स्टेटहुड देंगे, पर जब नतीजे इनके फेवर में नहीं आए, जब NC ने यहाँ पर सरकार बना दी तो इन्होंने स्टेटहुड वहाँ पर डिले कर दी। ये चाहते हैं कि हमारे साथ अलायंस में आए, बट हम उस सरकार के साथ अलायंस में नहीं आएंगे जो युवाओं को खज्जल करने का कार्य करती है, जो लोग युवाओं को रोजगार नहीं देती, हम उसके साथ नहीं चलेंगे। लेकिन उन्होंने बोल दिया है तो गारंटी तो मोदी की पक्की होती है। देखिए आपको पता है गारंटी उन्होंने करोड़ रोजगार देने का वादा भी उन्होंने किया था, तो मैं यही कहना ये सिर्फ जुमले वाली सरकार है। ग्राउंड में रियलिटी बिल्कुल अलग है। जो पीस अमन की बात आपने की वह ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग है। गाँव में टारगेट किलिंग हुई, मैं यही कहता हूँ। तो 370 हटने के बाद और 35 हटने के बाद आप खुश हैं कि क्या? बिल्कुल खुश नहीं है। यहाँ का युवा जो है वो बेरोजगारी से दर्द है, यहाँ के रिसोर्सेज बाहर भेजे जा रहे हैं, यहाँ पर माइनिंग हो रही है और यहाँ पर सबसे बड़ी अगर कोई इशू है वो ड्रग्स का है। क्यों बाहर से इंपोर्ट हो रहा है हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर ड्रग्स, तो वहाँ पर सरकार। और मैं ये कह देना चाहता हूँ, ये बात करते हैं UT की, हमारे स्टेट के पास खुद स्टेट सब्जेक्ट नहीं है। हम चाहते हैं कि हम हमारे जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो पॉलिसी मेकिंग के अंदर उनके पास पावर नहीं है। हमारे जो CM साहब है उनको होम अरेस्ट किया जाता है, हमारे डिप्टी CM को होम अरेस्ट किया जाता है। यहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट को अगर वो होम अरेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आम आदमी की क्या सुनवाई होगी? ये जम्मू कश्मीर की सिचुएशन। लेकिन सरकार तो ये चाहती है ना कि एक देश और 2 संविधान कैसे चलेगा, एक देश 2 झंडा कैसे चलेगा? देखो हमने उसको एक्सेप्ट करने का कार्य किया, बट हमारी जो डिमांड है वो स्टेट है, क्योंकि अगर हम स्टेट सब्जेक्ट पे अगर हमारी कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं यहाँ पर हम लॉ बना सकते हैं, हम लॉ नहीं बना सकते। पॉलिसी मेकिंग जो है वो सेंटर के हाथ में है। तो अगर स्थिति जो है अगर बेहतर बनानी है जम्मू कश्मीर को, जो सरकार अभी चुन के आई है उनके हाथों में पावर दी जाए, उनको स्टेट सब्जेक्ट पे पॉलिसी बनाने का अधिकार दी जाए, वो तभी मुमकिन हो सकता है जब यहाँ पर स्टेटहुड जम्मू कश्मीर कहेंगे। जो सरकार कहती है कि एक देश एक संविधान, 2 संविधान नहीं चलेगा, एक देश 2 झंडा नहीं चलेगा। उनको मालूम नहीं है जम्मू कश्मीर अलग देश था, पाकिस्तान हिंदुस्तान बांग्लादेश अलग देश था। फिर जब नेहरू जी ने मिलाया है उसने जम्मू कश्मीर को मिलाया है हिंदुस्तान के साथ और वो पुल बन गया 370 दफा 307 35 370 पुल बन गया हिंदुस्तान में। उसी वजह से हम तब से हिंदुस्तान की जीत है। और आज मतलब ये बोलते हैं एक झंडा एक देश, वहाँ क्या वहाँ पाकिस्तान का झंडा चढ़ रहा था, वहाँ हम हिंदुस्तान का झंडा नहीं चढ़ाते थे। वहाँ का एक झंडा अलग, स्पेशल स्टेट, वो स्पेशल स्टेट। हाँ आपको मालूम नहीं है कितने स्टेट में यहाँ 371 है, 13 स्टेट में 371 है, वहाँ 370, क्योंकि वो 370 इसलिए वो अलग था जम्मू कश्मीर। उस वक्त बहुत ऑफर आ रही थी जम्मू कश्मीर के लोगों को, उन्होंने एक्सेप्ट किया हम हिंदुस्तान के साथ। तो अब जब से हटा है क्या बदलाव देख रहे हैं? कुछ नहीं, ओदा पहाड़ निकला चुहा हुआ। नहीं बात सुनो एक सेकंड मैं बताऊँ, ओदा पहाड़ निकला मरा हुआ वो चुहा, वो भी जिंदा नहीं मरा हुआ। तो दावा है कि शांति बहाली हुई है। किसने बोला? अभी क्या हुआ? नहीं मैं जो आप मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ। क्या परसों ये पहलगाम में हुआ, क्या हुआ? 2 दिन पहले कुलगाम में हुआ, वो गोजर 4 लड़के उठाए तो मार दिए। उसके बाद रियासी की मैं देखो
नौशहरा की बात देखो, उसके ब्रेंडन लामड़ की बात देखो, ट्यूसर की बात देखो। ये झूठ बोल रहे हैं और झूठ ना, मोदी ने गोल्ड में रिकॉर्ड तोड़ दिया झूठ का। नहीं करे पत्थरबाजी खत्म कर दिया और आपको मालूम है वहाँ कितनी आबादी है, उससे 8 गुना ज्यादा वहाँ बोर्ड रखा है ऐसे पत्थरबाजी है। एक बार मैं उनको कहता हूँ, उनके कार्यकर्ता कुछ है ना, वो बच्चे खटे वहाँ वो लोग विदाउट सिक्योरिटी बाहर निकलते। हम बोलेंगे जो हालात ये झूठ उनका बादशाह है जिसका 15 लाख करोड़ 2 करोड़ नौकरियाँ, ये आप लोगों को समझ नहीं आ रहा। खुदारा आपको एक बात याद रखना, आप उनको कर्म में जवाब देना पड़ेगा। सच्चाई लोगों के सामने लाओ, सच बोलो लोगों को, उसी को बोलते हैं कलमकार, उसी को बोलते हैं कलमकार का मकसद। आप लोगों पहले मीडिया तो दिखाई रही है, कहाँ दिखा रही है, कहाँ? यहाँ तो वो गोदी मीडिया तो ऐसे चला रही है आज भी दे हैं उनको 1 घंटा लगता है मोदी नाम लेना, आधा घंटा लगता हूँ क्योंकि वो 3 गूगल पर निकालो तो लोग मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं ना। 8 लाख 6 लाख कहा भी ये बेचारा लोग मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। कहाँ मीडिया के लोग अब मुख्य धारा से जुड़ने लगे हैं। बात सुनो यही चलो यहाँ देखिए, सामने देखिए, सामने। मैं जम्मू से इंजीनियर जंग बहादुर शर्मा मेरा नाम है। देखिए आप लोगों को भी संविधान तो नहीं, कम से कम प्रेम्बल तो पढ़ गया। उसमें फेडरलिज्म की बात कहते हैं ना कि चमन में अलग अलग तरह के और रंग बिरंग इस तरह के रंगों से ही चमन में बात बनती है। मतलब ये जो सिस्टम था, जो संविधान में जो 370 का 35A का जो प्रावधान था, ये जोड़ने के लिए था। मेजोरिटेरियन टाइप ऑफ डेमोक्रेसी जो यहाँ पे ना स्टैब्लिश हो श्रीलंका की तरह, ये उसके लिए था। बाकी रही बात आप जैसे कह रहे हैं कि मुख्य धारा से उल्टा, ये उल्ट हो रहा है, कट गया है, कटने की बात हो रही है। सिर्फ कांग्रेस करा साहब की एक जो अब कवायद में कांग्रेस ने ये मुहिम शुरू की है, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो लोग आए, लेकिन भाजपा कश्मीर से बात नहीं करती, तो जोड़ने की बात करते एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। कौन कहते हैं? मैं बोलूँगा मैं जवाब दूंगा। एक और अनेक, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और सिर्फ एक, इस फर्क को भी समझने। जब अनेक एक होता है फिर बात अखंड भारत कब होगा? खंड खंड जुड़ेगा तो अखंड होगा ना, नहीं तो खंड खंड होगा। वो जो एक और अनेक की जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट की बात क्या करेंगे? एक रहेंगे तो बात सुनो, इसको इसके बगैर और कोई आसान उनके अंदर की लड़ाई है ना, बेरोजगारी की फिक्र, ना महंगाई की फिक्र, ना किसी चीज़ की फिक्र। इसको एक ही बात कहना है, हाँ, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू, और क्या है इसके बाद? जो आज तक कांग्रेस ने बनाया है, एयरपोर्ट, कुछ बहुत चीज़ें बनाई, तो इसने बेच दिया, इसने बिल्कुल सत्यानाश किया यहाँ पूरे। कौन? और ये गोदी मीडिया देखो ना, इसको गोदी मीडिया बना रहे हैं विश्व, वरना वो तो कुछ नहीं है। संस्कृति की बात छोड़ दो, देश खड़े हुए। आज अगर सीधा ही इलेक्शन हो जाएगा, ये ईवीएम बंद करो, जमानत जब्त हो जाएगा, इसका नाम निशान ही नहीं रहेगा। और इंशाल्लाह हमने जम्मू कश्मीर से स्टार्ट किया है, वो हम इसको झाड़ू से है सफाई करके आए, आज दिल्ली पहुँचे और कन्याकुमारी तक पहुँच गए। आज की आपकी डिमांड है, आज का जो हमारी डिमांड आज है यही, हमारी रियासत हमारा। बात सुनो, ये शहर में आप मीडिया वालों को बड़ा है उसकी तरफ ध्यान देना। आज तक हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ स्टेट को यूटी बनाया, हाँ यूटी को स्टेट बनाया, मगर इनका काम ही है। ऊपर ये मकान है, पहले गिरा दो वो ऊपर छत, उसके बाद ये दूसरा मंजिल, उसके बाद तीसरा मंजिल, और कोई रास्ता नहीं है। बाकी यहाँ आज निकले हैं, वहाँ हमें है यहाँ राहुल जी को मिलने आए हैं, उसको हम बताएंगे। और हमारी जम्मू कश्मीर में जो क़यादत है, करा साहब है, मीर साहब है, बाकी जो हमारा सारा टीम है, इंशाल्लाह तब तक नहीं बैठेंगे जब तक हम अपना छीन के नहीं। शर्मा जी, 370 को जो है बीजेपी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर गिना रही है और इसे हर मैनिफेस्टो में ऐड करती है, लेकिन आप इसमें खामी बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये खामी है।
लेकिन ये तो उपलब्धि बता रही है, बीजेपी से चुनाव जीत रही है। यही तो हम जो कहते हैं, ये मंदबुद्धि है और अंधबुद्धि, इनको दिखता नहीं है। और डाइवर्सिटी का कंसेप्ट पता हो तो इस बात को समझे ना, ट्रुथ लव का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझे तो बात बढ़ेगी ना। महात्मा गांधी का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे बात बढ़ेगी। ब्रदरहुड की, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की, खुले फुल की बात को समझते हो तो उसको बात बढ़ेगी। तो लिहाजा इनको ये चीजें दिखाई नहीं देती। हम इनको हम ये कह भी नहीं सकते कि ये ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके पास वो विजन ही नहीं। जिसके पास विजन नहीं होगा वो ऐसी बात की करेगा। तो क्या खामी क्या नजर आती है आपको, क्या दिक्कत है? खामी मैंने जैसे कहा, ये एक मेजोरिटेरियन टाइप ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो एंटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक उसको करने की जरूरत होती है, जिसको एक्सप्लॉइट करेंगे ओवरऑल इंडिया में कि हमने जी वहाँ पे ऐसा था, वहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी में था, बड़ा दुखी था। ऐसा कुछ नहीं है। हम जम्मू कश्मीर से हैं, अलबत्ता सांबा से हैं, और यहाँ वहाँ भी हमारे रिसोर्सेज की, मिनरल्स की, हर एक चीज़ की एक्सप्लॉइटेशन बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से होती है। जो चीज़ें, जो मिनरल हमें रेता बजरी 500 रुपये में ट्राली एक मिलता था, अब हैरान हो जाएंगे 2000 में। और वो कौन लोग हैं जो उसका एक्सपेक्शन कर रहे हैं, पता ही नहीं। चलिए, तो ये एक चीज़ है, हम आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं। हम यहाँ एक बार गांधी जी ने कहा था कि कश्मीर में हमें वो किरण, रोशनी की किरण दिखाई दी। आज कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को दिल्ली से, हिंदुस्तान के लोगों में दिल्ली में राहुल गांधी में रोशनी की किरण दिखाई दी। और हम आपसे कहेंगे हमारे मैसेज जिस तरह से करा साहब ने राहुल गांधी के डायरेक्शन पे उनके कॉन्सेप्ट को घर घर में पहुंचाया है। वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर जगह, हर खासवान की कि जल्द से जल्द हमें स्टेटहुड मिले। आपसे, हिंदुस्तान से, दिल्ली वालों से, पूरे अपने देश में हमें ये उम्मीद है कि वो हमारे इस बात में, हमारी इस बात को समझते हुए हमारा साथ देंगे और स्टेट के लिए।